नमस्ते, मेरा नाम चिन्मया है और मेरा क्वेश्चन गौरव जी आपसे है कि हमने देखा है कि एज वेरिएंस बहुत रहता है सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स में, जो आपने देखा होगा। जैसे आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो क्लास में और एग्ज़ाम में और या फिर आसपास के एस्पिरेंट्स में आपने देखा होगा, या तो कोई एस्पिरेंट बहुत बड़ा है या कोई बहुत छोटा। तो ये एज वेरिएंस देख कर के आपके मन में क्या विचार उठते थे और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? I think my colleagues will agree on this that these things don't matter. Like there are many people, as the age limit is from 21 to 32, so all are eligible. All will be preparing. So you just need to focus on yourself. You just need to fix your time limit. Like at what age you have started the preparation, you have to see that, and till what age you are going to like fully devote yourself. So my target was fixed. I started my preparation after like doing 1 year of job after college, and I was clear that I will give 2 serious attempts and then I'll go for plan B. I'll either join corporate and I'll give some few of the other exams, and if I get selected in those, I'll join that. So fortunately, I cleared other exams and I joined that after my second attempt. So I don't think कि उससे आपको इतना घबराने की ज़रूरत है। कोई यंग बच्चा अगर आ रहा है तो उससे आप घबराना भी नहीं है, और नीदर आई वुड से कि ओवर कॉन्फिडेंट होना है कि वो ज़्यादा एज वाले हैं, उनका तो थोड़ा मुश्किल है, आई कैन डू इट ईजिली. सो ईदर वे यू डोंट हैव टू सी अदर्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ. अरे हम देखते हैं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उस टाइम पे माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि यार इन लोगों ने तो एक बार सेलेक्ट हो चुके हैं, एक बार एग्जाम क्लियर कर चुका है, मैं कैसे करूँगा उस टाइम। तो ये चीज़ भी तो आती है ना, तो इसको आप कैसे टैकल करते थे ये? I think UPSC is one of the biggest leveler. So every year is a fresh year. So we have already seen that past year में जिनका rank आया था इस साल या किसी भी साल, if they appear again, so either they improve the rank, either they are on the same rank, or either rank गिर भी जाता है. So every year, each and every year is different in UPSC. So even I had the same feeling. Yes, I had the same feeling last year कि जो selected भी हैं वो भी हैं, we are competing with them. But trust me, if you are preparing it seriously, if you have strategized it well, if you have revised well, if you have got a command over answer writing, you have wrote the test, so then you are equally at par and you don't have to worry about too much about it. हाँ, कभी ऐसा नहीं लगा प्रिपेयर करने के टाइम कि आजकल तो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का इतनी जल्दी जल्दी क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा भी टेंशन होती थी कि यार हम लोग तो आगे बढ़ गए हैं, होगा या नहीं होगा? क्योंकि आजकल जो हम जनरेशन देख रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, वो डेफिनेटली जब व्हेन यू ग्रो विद द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वो एक टेंशन या एक स्ट्रेस आने लग जाता है. बट दैट्स वन आई सेड कि प्लान बी इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू इन दिस एग्जाम, आई फील दैट यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ कि हाँ, इतना मैं 2 साल 2 साल का टाइम मैं दूंगा फुल फोकस प्रिपरेशन, एंड देन आई विल गो फॉर प्लान बी. सो इफ मेरे केस में ऐसा ही हुआ, व्हेन आई वेंट फॉर प्लान बी, आई गॉट मोर कॉन्फिडेंट एंड गॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो उस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उस चीज़ से. एंड ये वाला जो मेरा अटेम्प्ट था, इट वाज कंप्लीटली विद द जॉब. आई टुक लीव जस्ट बिफोर मेंस, बाकी इट वाज विद द जॉब एंड आई क्लियर्ड इट दिस टाइम. I would like to add something to what Gaurav sir said. कि you mentioned about कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में देर होते हैं उनका ट्रेंड ये है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो श्योर कि हमें देख के ये होता है कि वो कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे, जो तीसरे अटेम्प्ट में चौथे अटेम्प्ट में है. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट वेर वी कैन रिफ्लेक्ट कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं. एंड इन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन कि दे ब्रिंग फ्रेशनेस टू द एग्जामिनेशन. वो कुछ नए आइडियाज़, इनोवेटिव तरीके से लिखना, कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं. व्हाट वी हैव डन अपने 3-4 अटेम्प्ट में, वी हैव लर्न समथिंग कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू, एंड वी हैव बीन डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन, एंड वी आर थिंकिंग कि इससे हो जाएगा, मे बी इस बार मैं थोड़ा अच्छे से कर लूँगा वो. बट वॉट आई थिंक यूपीएससी वॉन्ट्स एंड एक्सपेक्ट्स इज फ्रेशनेस, इनोवेशन. तो आई थिंक वी और एनी ऑफ दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग इट इन देयर थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, दे ऑल्सो नीड टू रीलुक एंड रीअसेस देयर स्ट्रैटेजी कि ऐसे तो नहीं वो स्टेल चीज़ें कर रहे हैं जो 2016, 17, 18 में काम करती थी. दैट थिंग मे नॉट वर्क अभी. तो उसको रीलुक करे, चीज़ों को रीअसेस करे. बहुत सारी चीज़ों ने अनलर्न करनी पड़ेगी. देयर आर थिंग्स दैट यूज टू वर्क इन 2019, वो अभी काम नहीं करेगी. तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम दोज न्यू एस्पिरेंट्स एज वेल कि वो ऐसा क्या नया कर रहे हैं, वो हम अपने में इंक्लूड करें, अपने आंसर में इंक्लूड करें, एंड होपफुली दैट शुड वर्क. To add to that, they have a higher risk appetite than any of the older students. They are literally carefree. वो एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट आने दीजिए, वो आंसर करेंगे, नो प्रॉब्लम, बिना सोचे समझे. दे विल टेक द अटेम्प्ट, दे विल टेक अ शॉट. सो उससे एक डिफरेंस हो जाता है एक थॉट प्रोसेस में, एंड दैट्स वाई उनका जो केयर फ्री एटीट्यूड है, जिसमें प्रेशर कम हो जाता है, वो
ओल्डर स्टूडेंट्स में या ओल्डर एस्पिरेंट्स में एक होता है फियर ऑफ फेलियर आ जाता है कि मैं ये आंसर टिक करूँ या नहीं करूँ, फिर उसके वजह से रिस्क एपेटाइट ड्रॉप हो जाता है। पेपर अगर 2023 की तरह अगर आ जाता है तो एवरीवन नोज व्हाट हैपेंस देन। सो आई थिंक वो भी है। एंड फ्रेशनेस तो येस एब्सोल्युटली दे ब्रिंग इन वेरियस डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आंसरिंग एंड दैट्स हाउ द डिफरेंस कम्स इनटू द पिक्चर। What usually happens is they break and set a new trend. And as we know that for 21 में भी attempt दिया होगा, still they are preparing say from 18 or 19 or during graduation itself. Nowadays there is a trend and that students select the subject in such a way that it supports their UPSC preparation. So this is something that is coming new because पहले ऐसे होता था इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद देखते हैं या फिर दूसरा कोई ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद देखता है। सो अभी वो ट्रेंड हल्का हल्का चेंज होने लग गया है। सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ हायर सक्सेस रेट अमॉन्ग्स फर्स्ट अटेम्प्टर्स एंड सेकंड अटेम्प्टर्स। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अलीज़ा है और मैं गुड़गांव से हूँ। मेरा सवाल अदील जी आपसे है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहा है और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या उसे अपनी जॉब छोड़नी चाहिए या फिर वो नौकरी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकता है? I think this answer would be better answered by Gaurav sir because he was in the government services. तो मेरा खुद का कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैंने बिल्कुल विदाउट टेकिंग एनी जॉब, मैंने फ्रीलांस वर्क करा तो सपोर्ट माई सेल्फ, बट ऐसे जॉब नहीं करी मैंने। लेकिन मेरे ओपिनियन में जैसे मैंने पहले भी आंसर में बताया कि जो एग्ज़ाम के क्लोजेस्ट वाला पीरियड रहता है, आई थिंक यू नीड टू बी केयरफ्री उस टाइम पे कि आपके दिमाग में और कोई चीज़ ना हो एग्ज़ाम के अलावा। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप जॉब छोड़ें, आप अगर लीव पॉसिबल है तो लीव ले सकते हैं। But I think Gaurav sir would elaborate more on this. Yeah, being in the government services, so uske perks bhi hain. So we get EL, we can also apply for EL. So there are basic rules which are outlined. So definitely leave lena is very necessary before mains. So this is the only thing I think you have to focus before mains in government service, especially because corporate may think it's a bit easy, but government may you have to apply and follow the due process. So just try to focus on that. Otherwise जो be it government job, be it corporate, so job के साथ prepare करना is almost same. So you have to give the adequate time daily, plus on the weekends when it's holiday तो उस time पे cover करो, ज़्यादा time दो, and we again try to separate both the things, your preparation as well as the work. So that is very important. So बल्कि I think it's better with the government job because in corporate there is no time. Like sometimes you have to work till night and on weekends also, but in government service this is not the case. So you have fixed hours, so you can adequately plan your timetable according to that, daily as well as weekly, and then you can prepare it. In fact, I'll add on to that. Even if it's private or government job, आप एक mental baggage नहीं लेके चलते हो that I need a plan B. You can have that risk reduction right there. आपका एक attitude change आ जाता है in preparation. अगर आप जितना भी टाइम पढ़ रहे हो एंड सैटरडे संडेज इफ़ यू आर एबल टू स्ट्रेच द डे एंड यू आर एबल टू गिव इन द मैक्सिमम पोटेंशियल एफिशिएंसी के साथ, तो आई थिंक विद द जॉब ऑल्सो यू कैन क्लियर एग्जामिनेशन बिकॉज अभी रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी। पहले ऐसा होता था दैट देयर वाज अ रिसोर्स क्रंच, अभी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। आप एक सर्च करोगे जो चाहिए वो मिल जाता है आपको, बस आपको पढ़ना है इन अ गिवन लिमिटेड टाइम विद फुल फोकस। सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जॉब हो या ना हो डज नॉट मैटर अप टू एन एक्सटेंट, बट एक मेंटल बैगेज कम करने में ज़रूर प्लान बी ऑलरेडी अगर आपके पास है तो बहुत उसका प्रॉफिट हो जाता है आपको।